श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वरदाम द्वारकाधीशते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे शुद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 का वर्णन कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें आज भगवान इस 26वें श्लोक से आगे का वर्णन है। इसमें भगवान जो है अब कर्ता के लक्षण बता रहे हैं कि कर्ता के क्या लक्षण हैं। हाँ, तो सात्विक राजस और तामस 3 प्रकार के कर्ता बताए हैं। 3 प्रकार के भेद हैं कर्ता के। तो सात्विक भेद के जो कर्ता हैं, सात्विक कर्ता किसे कहेंगे, तो सात्विक कर्ता के लक्षण भगवान बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुक्त संगो अनहंवादी, मुक्त संगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्या सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कहते हैं कि जो कर्ता जो है राग रहित, अनहंवादी, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह कर्ता जो है सात्विक कहा जाता है। मुक्त संगः मतलब जैसे सांग योगी का कर्मों के साथ राग नहीं होता, तो ऐसे सात्विक कर्ता भी राग रहित होता है। फिर कहते हैं कामना, वासना, आसक्ति, स्पृहा, ममता आदि से अपना जब संबंध जोड़ने के कारण ही वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति घटना आदि में आसक्ति लिप्तता होती है, और सात्विक कर्ता इस लिप्तता से सर्वथा रहित होता है। मुक्त संगः। अनहंवादी माने पदार्थ, वस्तु, परिस्थिति आदि को लेकर
अपने में जो एक विशेषता का अनुभव करता है, करना है, वह अहम वदनशीलता है। तो यह अहम वदनशीलता आसुरी संपत्ति होने से अत्यंत निकृष्ट है। ये आसुरी संपत्ति है और अत्यंत निकृष्ट है। तो सात्विक कर्ता में यह अहम वदनशीलता, अभिमान तो रहता ही नहीं, बल्कि जो है मैं इन चीज़ों का त्यागी हूँ, मेरे में यह अभिमान नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं सब हूँ, मैं सर्वथा निष्काम हूँ, मैं संसार के संबंध से रहित हूँ, इस तरह के अहम भाव का भी उसमें अभाव रहता है। धृत उत्साह समन्विता, कर्तव्य कर्म करते हुए विघ्न बाधाएं आ जाएं, उस कर्म का परिणाम ठीक न निकले, लोगों में निंदा हो जाए तो भी विघ्न बाधा आदि न आने पर जैसा धैर्य रहता है, वैसा ही धैर्य विघ्न बाधा आने पर भी नित्य निरंतर बना रहे, इसका नाम धृति है। धृति माने सम होना, माने विघ्न बाधा न आने पर अगर धैर्य है तो विघ्न बाधा आने पर भी नित्य निरंतर वैसा ही धैर्य रहना चाहिए, तो इसका नाम जो है धृति है। तो कहते हैं और जो है सफलता ही सफलता मिलती चली जाए, और सफलता ही सफलता मिलती चली जाए, उन्नति होती चली जाए, लोगों में क्या है, लोगों में मान आदर महिमा आदि बढ़ते चले जाए, ऐसी स्थिति में मनुष्य के मन में जैसी उम्मीदवारी सफलता के प्रति उत्साह रहता है, वैसे ही उम्मीदवारी ऐसे इससे विपरीत अर्थात असफलता, अवनति, निंदा आदि हो जाने पर भी बने रहे, इसका नाम उत्साह है। सब सात्विक कर्ता इस प्रकार की धृति और उत्साह से मुक्त रहता है, इसे युक्त रहता है। सात्विक कर्ता इस प्रकार, सात्विक कर्ता में धृति माने धैर्य और जो है उत्साह ये बना रहता है, धैर्य और उत्साह से युक्त रहता है, उसे हम सात्विक कर्ता कहते हैं। सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार, और जो है सात्विक कर्ता क्या होता है, सात्विक कर्ता को सिद्धि में और असिद्धि में अपने में कुछ भी विकार न आवे, अपने पर कुछ भी असर न पड़े, अर्थात जो है कार्य ठीक तरह से सांगोपांग पूर्ण हो जाए, अथवा पूरा उद्योग करते हुए अपनी शक्ति समझ समय सामर्थ्य आदि को पूरा लगाते हुए भी कार्य पूरा ना हो, फल प्राप्त हो अथवा ना हो, तो भी अपने अंतःकरण में प्रसन्नता और जो है प्रसन्नता और जो है हर्ष और शोक का न होना ही सिद्ध में निर्विकार है। कर्ता सात्विक उच्चते, कहते हैं ऐसा आसक्ति तथा अहंकार से रहित, आसक्ति तथा अहंकार से जो रहित है, धैर्य तथा उत्साह से युक्त है और सिद्ध में निर्विकार कर्ता सात्विक कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है इस श्लोक में भगवान ने 6 बातें बताई हैं। कहते हैं कि संग, अहम वदनशीलता, धृति, उत्साह, सिद्धि और असिद्धि, कहते हैं इनमें से पहली 2 बातों से रहित, बीच की 2 बातों से युक्त और अंत की 2 बातों में निर्विकार रहने के लिए कहा गया है। तो ऐसे कर्ता को सात्विक कर्ता कहते हैं। अब राजस कर्ता के लक्षण बता रहे हैं। राजस कर्ता के क्या लक्षण हैं? रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। कहते हैं जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्षोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है, उसे राजस कर्ता कहते हैं। रागी माने राग का स्वरूप रजोगुण होने के कारण भगवान ने राजस कर्ता के लक्षणों में जो है सबसे पहले रागी पद दिया है। राग, तो राग का क्या अर्थ है? राग का अर्थ है कर्मों में, कर्मों के फलों में तथा वस्तु पदार्थ आदि में मन का जो है खिंचाव होना, मन की प्रियता होना, इसको राग कहते हैं। तो इन चीज़ों का जिस पर रंग चढ़ जाता है, इन चीज़ों का जिस पर रंग चढ़ जाता है वह रागी होता है। और कर्म फल प्रेप्सु, राजस मनुष्य कोई भी काम करेगा तो क्या है, तो वह किसी फल की चाहना को लेकर ही करेगा। जैसे मैं ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, उससे यहाँ धन मान बढ़ाई और मिलेंगे, धन मान बढ़ाई आदि मिलेंगे
और परलोक में स्वर्ग आदि के भोग सुख आदि मिलेंगे, और मैं ऐसी ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहा हूँ तो उनसे मेरा शरीर निरोग रहेगा। अब ये कर्मफल प्रेषु, कर्मफल की प्राप्त करने की इच्छा। अब लुब्धा, लुब्धा माने राजस मनुष्य को जितना भी कुछ जो कुछ मिलता है उसमें वह संतोष नहीं करता है, बल्कि जो है जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई की तरह और मिलता रहे और मिलता रहे, अर्थात आदर सत्कार महिमा आदि अधिक से अधिक होते रहें, धन पुत्र परिवार आदि अधिक से अधिक बढ़ते रहें। इस जो है इस प्रकार की लाग जो है लगी रहती है, लोभ लगा रहता है। हिंसात्मक, हिंसात्मक माने वह हिंसा के स्वभाव वाला होता है, अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरों के दूसरों के दुख की भी परवाह नहीं करता है। वह ज्यों अधिक भोग सामग्री इकट्ठी करके भोगता है, त्यों ही त्यों दूसरे अभावग्रस्त लोगों के हृदय में जलन पैदा होती है। अब दूसरों के दुख की परवाह न करना तथा भोगना ये हिंसा ही है। अब तामस कर्म और तामस कर्ता क्या है, दोनों में हिंसा बताने का तात्पर्य है कि मूढ़ता रहने के कारण जो है तामस मनुष्य की क्रियाएं विधिपूर्वक नहीं होती, अतः चलने फिरने उठने बैठने आदि में उसके द्वारा हिंसा होती है। अब राजस मनुष्य अपने मुख के लिए बढ़िया बढ़िया भोगता है, और तो उसको देखकर जिनको भी भोग नहीं मिलते उनके हृदय में जलन होती है। पर यह हिंसा उस भोगने वाले को ही लगती है, कारण कि कोई भी भोग बिना हिंसा के होता ही नहीं। तात्पर्य है कि तामस मनुष्य के द्वारा तो कर्म में हिंसा होती है, और राजस मनुष्य स्वयं जो है हिंसात्मक होता है। अब अशुचि माने रागी पुरुष जो है भोग बुद्धि से जिन वस्तुओं पदार्थों आदि का संग्रह करता है, वे सब चीज़ें अपवित्र हो जाती हैं। वह जहाँ रहता है वहाँ का वायुमंडल अपवित्र हो जाता है। वह जिन कपड़ों को पहनता है उन कपड़ों में भी अपवित्रता आ जाती है। यही कारण है कि आसक्ति ममता वाले मनुष्य के मरने पर उसके कपड़े आदि को कोई रखना नहीं चाहता। और जो है अब जिस स्थान पर उसके शव को जलाया जाता है वहाँ कोई भजन ध्यान करना चाहे तो उसका मन नहीं लगेगा। वहाँ भूल से कोई मिस हो जाएगा तो उसको प्रायः खराब स्वप्न आएंगे। तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों की तरफ आकृष्ट होते ही आसक्ति ममता रूप मलिनता आने लगती है, जिससे मनुष्य का शरीर और शरीर की हड्डियां तक अधिक अपवित्र हो जाती हैं। हर्ष शोकान्विता। इससे जो है उसके सामने दिव्य में कितनी बार सफलता विफलता अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति घटना आदि आते रहते हैं, उनको लेकर वह हर्ष शोक राग द्वेष सुख दुख आदि में ही उलझा रहता है। कर्ता राजसा प्रकृतिता, तो कहते हैं इस प्रकार से जो लक्षण वाला है उस कर्ता को राजस कहते हैं। अब तामस कर्ता के लक्षण बता रहे हैं। अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा, अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा सठो अनैष्कृतिकोलसः विखादी दीर्घसूत्री चा कर्ता तामस उच्यते। कहते हैं जो कर्ता सावधान अशिक्षित ऐठ अकड़ पकड़ वाला जिद्दी उपकारी का अपकार करने वाला आलसी विषादी और दीर्घसूत्री है वह तामस कहा जाता है। अब अयुक्ता माने तमोगुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है अयुक्ता। तो इस कारण किस समय में कौन सा काम करना चाहिए, किस तरह करने से हमें लाभ है और किस तरह करने से हमें हानि है, इस विषय में तामस मनुष्य सावधान नहीं रहता। अर्थात वह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सोचता ही नहीं, इसलिए वह अयुक्त अर्थात असावधान कहलाता है। अब दुष्प्राकृता माने जिसने शास्त्र सत्संग अपनी अच्छी शिक्षा उपदेश आदि से न तो अपने जीवन को ठीक बनाया है और न अपने जीवन पर कुछ विचार किया है। माँ बाप से जैसा पैदा हुआ वैसा का वैसा ही जो है
वो कोरा अर्थात कर्तव्य की शिक्षा से रहित रहा है, ऐसा मनुष्य प्राकृत अर्थात अशिक्षित कहलाता है। अब स्तब्धा माने तमोगुण की प्रधानता के कारण उसके मन, वाणी और शरीर में अकड़ होती रहती है, इसलिए वह अपने वर्ण आश्रम में बड़े बूढ़े, माता पिता, गुरु, आचार्य आदि के सामने कभी झुकता नहीं। वह मन, वाणी और शरीर से कभी सरलता और नम्रता का व्यवहार नहीं करता, प्रत्युत कठोर व्यवहार करता है। अब ऐसा मनुष्य स्तब्ध अर्थात ऐंठ अकड़ वाला कहलाता है। तो अब सठ माने सठ जो है तामस मनुष्य, जो तामस मनुष्य अपनी एक जिद होने के कारण दूसरों को दी हुई अच्छी शिक्षा को, अच्छे विचारों को नहीं मानता। उसको तो मूर्खता के कारण अपने ही विचार अच्छे लगते हैं, इसलिए वह सठ अर्थात जिद्दी कहलाता है। मूर्खता मूर्खस् पंच चिन्हानि गर्वी दुर्वचनी तथा हठी चा प्रिवादी चा परोक्तम नैव मन्यते। तो अब कहते हैं अलसा क्या है? अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आवश्यक कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाने पर भी तामस मनुष्य को मूर्खता के कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं लगता। प्रत्युत जो है सांसारिक निरर्थक बातों को पड़े पड़े सोचते रहना अथवा नींद में पड़े रहना अच्छा लगता है, इसलिए उसे आलसी कहा जाता है। अब विश्ववादी यद्यपि तामस मनुष्य में यह विचार होता ही नहीं कि क्या कर्तव्य है और जो है क्या कर्तव्य होता है, तथा निद्रा, आलस, प्रमाद आदि में मेरी शक्ति का, मेरे जीवन के अमूल्य समय का कितना दुरुपयोग हो रहा है, तथापि अच्छे मार्ग से और कर्तव्य से च्युत होने से उसके भीतर स्वाभाविक ही एक विषाद माने दुख आशीष होता है, इसलिए उसे विषादी कहा गया है। अब दीर्घसूत्री माने अमुक काम किस तरीके से बढ़िया और बस जल्दी से हो सकता है, इस बात को वह सोचता ही नहीं, इसलिए वह किसी काम में अविवेक पूर्वक लग भी जाता है तो घोड़े लग जाता है, तो थोड़े समय में होने वाले काम में भी बहुत ज़्यादा समय लगा देता है और उससे काम भी सुचारू रूप से नहीं होता। ऐसा मनुष्य दीर्घसूत्री कहलाता है। कर्ता तामस उच्चते। तो ये 8 प्रकार के लक्षण तामस मनुष्य के बताए गए हैं। अब विशेष बात इसमें क्या है कि जितनी बातें आई हैं वे सब कर्ता को लेकर ही कही गई हैं। कर्ता जैसे लक्षण होते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म होते हैं। कर्ता जिन गुणों को स्वीकार करता है उन गुणों के अनुसार ही कर्मों का रूप होता है। कर्ता जिस साधन को करता है वह साधन कर्ता का रूप हो जाता है। कर्ता के आगे जो चरण होते हैं, कर्ता के आगे जो चरण होते हैं, जो करण होते हैं वे भी कर्ता के अनुरूप होते हैं। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह है कि जैसा कर्ता होता है वैसे ही कर्म करण आदि होते हैं। कर्ता सात्विक, राजस तथा तामस होगा तो कर्म आदि भी सात्विक, राजस तथा तामस होंगे। सात्विक कर्ता अपने कर्म, बुद्धि आदि को सात्विक बनाकर सात्विक सुख का अनुभव करते हुए असंगता पूर्वक परमात्मा तत्व से अभिन्न हो जाता है। दुखांतम च निगच्छति बताया, कारण कि सात्विक कर्ता का ध्येय परमात्मा होता है। सात्विक कर्ता का ध्येय परमात्मा होता है, इसलिए वह जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित होकर चिन्मय तत्व से अभिन्न हो जाता है, क्योंकि वह तात्विक स्वरूप से अभिन्न ही था, परंतु राजस स्वरूप से परंतु जो है राजस तामस कर्ता जो है राजस तामस कर्म बुद्धि आदि के साथ तन्मय होकर राजस तामस सुख में स्थित लिप्त होता है, इसलिए वह परमात्मा तत्व से अभिन्न नहीं हो सकता। कारण क्या है? कारण कि राजस तामस कर्ता का उद्देश्य परमात्मा नहीं होता और उसमें जड़ता का बंधन भी अधिक होता है। अब यहाँ शंका की क्या हो सकती है? यहाँ शंका हो सकती है कि कर्ता का सात्विक होना तो ठीक है, पर कर्म सात्विक कैसे होते हैं? इसका समाधान यह है कि जिस कर्म के साथ कर्ता का राग नहीं है, कर्तृत्वाभिमान नहीं है, लेप फलेच्छा नहीं है, वह कर्म सात्विक हो जाता है। ऐसे सात्विक कर्म से
अपना और दुनिया का बड़ा भला होता है। उस सात्विक कर्म का जिन जिन वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, वायुमंडल आदि के साथ संबंध होता है, उन सब में निर्लिप्तता आ जाती है, क्योंकि निर्मलता जो है, क्योंकि निर्मलतम सत्वगुण का स्वभाव है। तत्र सर्वम निर्मलत्वात्। अब दूसरी बात यह है कि पतंजलि महाराज ने रजोगुण को की आत्मा ही माना है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, योग दर्शन के अनुसार। परंतु गीता रजोगुण को की आत्मक मानते हुए भी मुख्यालय से रागात्मक ही रहती है। फिर रजो रागात्मिकम विद्धि, वास्तव में देखा जाए तो राग ही बांधने वाला है, क्रिया नहीं। अब गीता में कर्म जो है 3 प्रकार के बताए गए, सात्विक, राजस और तामस कर्म। तो कर्म करने वाला सात्विक होगा तो कर्म सात्विक हो जाएंगे, भाव राजस होगा तो कर्म राजस हो जाएंगे, और भाव तामस होगा तो वे कर्म तामस हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने केवल क्रिया को रजोगुणी नहीं माना है। श्री राम जय जय।